इधर अखिलेश ने नसीम की पत्नी के आंसू पोंछे, उधर योगी की पुलिस ने जाहिद बेग की पत्नी को रुलाया। कोर्ट ने दिया आदेश, संपत्ति होगी कुर्क। डीएम ने ढूंढवाए ऐसे कागजात, 3 मंजिला मकान मिट्टी में मिलेगा। भदोही के बड़े सपा नेता की बीवी फरार, आजम इरफान के बाद क्या जाहिद का मुकदमा लड़ेगी समाजवादी पार्टी? जब अखिलेश यादव कानपुर में नसीम सोलंकी की पत्नी के आंखों के आंसू पोंछ रहे थे, बुलडोजर रोक पर खुश हो रहे थे, तब योगी की पुलिस सपा के ही एक और विधायक की पत्नी को न सिर्फ रुला रही थी बल्कि डंडा लेकर ढूंढ भी रही थी। जज साहब ने आदेश दिया है, जहां भी मिले पकड़कर कोर्ट में हाजिर करो, उसके नाम की संपत्ति कुर्क कर लो। करीब 2 करोड़ की आलीशान कोठी का ईंट निकालने की तैयारी पुलिस कर चुकी है। जिले के एसपी बताते हैं कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन जल्द होगा। इसके अलावा जो 3 मंजिला मकान तस्वीरों में दिख रहा है, इस पर भी बुलडोजर एक्शन का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि सपा विधायक और उसकी पत्नी ने जो गुनाह किया है उसकी फाइल देख जज साहब के भी होश उड़ गए हैं। पर वो बताएं उससे पहले सुनिए इस घर की कहानी, उस कागज की कहानी जिसे भदोही के डीएम ने बड़ी मेहनत से ढूंढवाया और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस कागज को देखने के बाद कहेंगे यहाँ बुलडोजर चलना जरूरी है। ये है भदोही के डीएम विशाल सिंह, जिन्होंने सपा विधायक जाहिद बेग के मकान की जांच का जिम्मा एसडीएम को सौंपा। एसडीएम भान सिंह ने खुद इलाके के सारे कागजात देखे और एक रिपोर्ट बनाकर डीएम साहब को सौंपी, जिसमें लिखा था जाहिद बेग का 3 मंजिला मकान तालाब की जमीन पर बना है। अब सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण की अनुमति तो देश का कोई कानून नहीं दे सकता। इसलिए डीएम साहब कहते हैं जहां सपा विधायक का मकान है वहां किसी निजी व्यक्ति के नाम पर पहले तालाब था। न्यायिक प्रक्रिया जारी है, इसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से एक्शन होगा। इस तरह के मामलों में बेदखली के बाद मकान हटाने की कार्रवाई होती है। यानी कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर जैसे बुलडोजर चला, मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियां मिट्टी में मिला दी गई, वहीं जाहिद बेग के मकान के साथ भी होने वाला है। लेकिन यह कहानी में एक नया मोड़ ये है कि जाहिद बेग अपने बेटे के साथ जहां वाराणसी जेल में बंद है, तो वहीं जाहिद की बेगम सीमा बेग फरार है। सीमा के खिलाफ यूपी पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें सबसे गंभीर आरोप एक नाबालिग को जान देने के लिए उकसाने और उसे मजदूरी करवाने का है। और हैरानी की बात यह है कि 9 सितंबर की सुबह इसकी सूचना खुद विधायक ने ही पुलिस कर्मियों को दी थी। सोचा था खुद पुलिस को बता दूंगा कि हमारे घर में काम करने वाली नाबालिग ने खुद ही जान दे दी तो बच जाऊंगा। लेकिन भदोही पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि विधायक परिवार की ओर ही शक की सुई घूमने लगी। जब पुलिस की जांच विधायक की गिरेबां तक पहुंचने लगी तो पूरा परिवार फरार हो गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से विधायक जाहिद बेग के बेटे ज़ईम बेग को उठाया, तो 10 दिन बाद नंगे पांव भागते भागते खुद कोर्ट में सरेंडर करने विधायक जी भी पहुंच गए, जहां पुलिस विधायक को कोर्ट के बाहर से ही पकड़ना चाहती थी। जिसके बाद पुलिस और विधायक के लोगों में ऐसी झड़प हुई कि कोर्ट के बाहर ही विधायक 2 बार गिरे, भागदौड़ में चप्पल टूट गई और आखिर में कोर्ट के अंदर जाकर सरेंडर किया। अब विधायक की पत्नी सीमा बेग कब सरेंडर करती है या कब पुलिस सीमा का सीक्रेट ठिकाना ढूंढ पाती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। सीमा बेग को शरण देने वाला कौन है, उसे पुलिस तलाश रही है, क्योंकि एक तरफ पुलिस की कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ सपा का मुस्लिम प्रेम भी है, जहां अखिलेश यादव, आजम खान और इरफान सोलंकी जैसे जेल में बंद नेताओं के परिवार से मिलने पहुंच जाते हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि आपके लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो क्या अब जाहिद बेग के परिवार से भी अखिलेश यादव मिलने जाने वाले हैं और इन्हीं की तरह जाहिद को भी बेगुनाह बताने वाले हैं और आरोपियों के पक्ष में दलीलें देने वाले हैं?